अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। पीएफ के पैसे को लेकर चल रहे विवाद में डीएमसीएच में जमकर मारपीट, ईंट पत्थर बरसाए गए। इमरजेंसी वार्ड के सामने सुबह जमकर बवाल हुआ। सफाई कर्मियों और उनके पूर्व के संवेदकों के बीच हुई मारपीट से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई। एक दूसरे पर रॉड से प्रहार किया गया। जो जहां मिल रहे थे उसे पकड़कर पीटा जा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों से एक लोग जख्मी हो गए। दोनों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यही कारण था कि डीएमसीएच परिसर 2.5 घंटे तक रण क्षेत्र बना रहा। हालांकि बाद में जब कई थाने की पुलिस और दंगा नियंत्रण दस्ता पहुंची तो स्थिति को नियंत्रित किया गया। आपको शायद आश्चर्य हो, लेकिन डीएमसीएच पहुंचते ही आपको यह एहसास होगा कि डीएमसीएच शहर का कचरा घर बन गया है। नगर निगम के सफाई कर्मी शहर की गंदगी डीएमसीएच परिसर में फेंकते हैं। धीरे धीरे कूड़े का ढेर टीले में तब्दील हो रहा है। कूड़ों का फैलाव न केवल केंद्रीय आउटडोर रोड बल्कि स्टाफ, नर्स एवं नर्सिंग छात्रावास तक हो गया है। कूड़ों से आती बदबू से सड़क पर भी गुजरना मुश्किल हो गया है। गंभीर बीमारियों से दो चार होने की स्थिति में लोग आ जाते हैं। कचरे के ढेर में भिनभिनारी मक्खियों एवं मच्छर से मरीज व उनके परिजनों का जीना मुहाल है। केवल मरीज ही क्यों, नर्सिंग छात्रावास में रहने वाली छात्राएं भी इससे परेशान हैं। हजरत मकतूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर वार्षिक सालाना उर्स हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी सज्जादा नशीन मुगलपुरा के जानिब से एक दिवसीय ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मोहल्ला इस्माइलगंज जिला स्कूल प्रांगण में इस कॉन्फ्रेंस जलसे में कई जाने माने मौलाना एवं उलमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिलावत कुरान और नाते कलाम से की गई। कोरोना महामारी को लेकर अब तक लोगों में डर कहीं न कहीं बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते घटते आंकड़े पर भी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। वहीं इस परेशानी से निजात पाने को लेकर अब 16 से 25 फरवरी तक दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ गांव में लोगों के द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पूरे सिरुआ समाज के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 71 पंडित के द्वारा हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं 25 फरवरी को यज्ञ का पूर्णाहुति होगा, साथ ही महाप्रसाद भी। पीड़ित मानवता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने फिर अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। जैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हनुमान नगर प्रखंड के भरौल गांव के गोढ़ियारी पंचायत में एक अग्निकांड हुआ है और 3 परिवार बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो रेड क्रॉस ने तुरंत ही पीड़ित का पता लगाया और उन्हें लहरियासराय स्थित अपने कार्यालय पर बुलाकर राहत सामग्री का वितरण किया। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने कमलों से सभी प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं संघ विचार परिवार के संयुक्त नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जलन और दीपक के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाला गया। यह प्रभात फेरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु पूरे विश्व भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं संघ विचार परिवार की ओर से निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर दरभंगा में भी बड़े उत्साह के साथ लोगों ने निधि समर्पण किया। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि एक एक व्यक्ति, एक एक घर के जनमानस को जगाने का अभियान प्रभात फेरी के द्वारा निकाला गया। श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति
शहर के कई केंद्रों पर आज मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, तो वहीं राज्य परिसर के पास स्थित कई केंद्रों में दे रहे मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होने के बाद राज्य परिसर पहुंचे, जहां परीक्षार्थी श्यामा मंदिर और मनोकामना मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए अपनी सफलता की कामना की। वहीं छात्रों का कहना था कि इन लोगों की परीक्षा अच्छे तरीके से गई है और ये लोग मंदिर में अपनी सफलता की कामना करने आए हैं। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 3 मार्च तक चलेगा। आज 10 से 15 वार्ड के लोगों को इसके तहत कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं 20 फरवरी को हुए आयुष्मान पखवाड़े में 1 से 5 तक के वार्ड के लोगों का 147 गोल्डन कार्ड, तो वहीं 22 फरवरी को 6 से लेकर 10 वार्ड के रहने वाले लोगों का 165 गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली के समाप्त होते ही विश्वविद्यालय घूमने के लिए पहुंचे छात्रों को झेलनी पड़ी मशक्कत। यह मशक्कत चौरंगी गेट को लेकर थी, जहां छात्रों को पूरे चौरंगी गेट पार कर विश्वविद्यालय घूमने जाना पड़ रहा था। वहीं छात्रों ने बंद कैमरे में यह भी कहा कि यह विश्वविद्यालय का रवैया बहुत गलत है और यह नहीं होना चाहिए था। हम लोग दूर से आए हुए हैं और हम लोगों की इच्छा थी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय घूमें, लेकिन विश्वविद्यालय जाने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बिहार बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आयसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि बजट को छात्र युवाओं के प्रति निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में गोल मटोल बातें की गई है। छात्राओं को कुछ प्रोत्साहन राशि देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बदहाल स्कूल कॉलेजों की संस्थागत संरचना को ठीक करने, उच्च शिक्षा, रिसर्च वर्क आदि पर बजट में एक शब्द तक नहीं है। यदि विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर ठीक नहीं होगा, तब छात्रों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है। केवटी प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु शिविर लगाया गया। बुनियादी केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया। वही शिविर में 77 दिव्यांगों का ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड प्रमाण पत्र बनाया गया। मौके पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के संयुक्त निदेशक नेहा नुपुर, वीडियो मोहम्मद महताब अंसारी, CHC रनवे केवटी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल, डॉक्टर दिलीप कुमार, मास्टर प्रशिक्षक निर्वाचन प्रशांत कुमार झा आदि उपस्थित थे। पथरा गांव निवासी महेश भंडारी के आवेदन पर केवटी थाने में मामला दर्ज हुआ। मालूम हो कि दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527B पर नौनौरा खिरमा चौक के बीच स्थित पुल के समीप सड़क पर मिली छात्रा सोनी कुमारी के शव मामले में मृतका के मामा पथरा गांव निवासी महेश भंडारी के द्वारा आवेदन कर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। टेकटार गांव निवासी डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि बजट में जिस तरह से 20 लाख लोगों को रोजगार सृजन, ITI के आधुनिकीकरण, स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर, कृषि के विकास एवं वैज्ञानिक खेती पर जोर, सिंचाई को सुलभ बनाने एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ऋण मुक्त ब्याज एवं 35% आरक्षण मील का पत्थर साबित होगा।